नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। हम इतने इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं कि अगर किसान से इस जीवन में, इस नेचर में, इस सामाजिक ताने ढांचे में चींटी से लेके जो भी बड़े से बड़ा हो वो किसान से जुड़ा हुआ है। हम जिसको विधाता मानते हैं वो अन्नदाता पर ही निर्भर है। आपके मंदिर में बैठा हुआ भगवान भी भूखा रह जाएगा अगर आपके घर से भोग नहीं जाएगा। इस देश में किसान की क्या महत्ता है, हम दुनिया भर के सारे लोगों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। जहां पर भी बैठेंगे दूसरों पर ही विचार विमर्श करेंगे। कभी सोचा आपने कि हु एम आई, मैं कौन हूं? जब हम अपने बारे में जानेंगे तो तभी तो हमें ना दूसरों का उद्धार करने में सब लगे। आज जब हमारे सामाजिक ताने बाने में हम अपने जीवन में 1000 रुपए रोज कमाते हैं और बाई द वे 100 रुपए हम खर्च कर लेते हैं घर जाने से पहले और 900 रुपए जाके अर्धांगिनी को देते हैं, पत्नी को देते हैं, तो भाई साहब 900 की वो खुशी नहीं मनाती है, 100 का हिसाब मांगने लगती है। 100 कहां गई? तो अपनी कमाई पे हमारा अधिकार नहीं है। तो ये आज के समय में जब मैं देखता हूं कि हर घर में, किसी भी घर में चले जाओ एक पागल मिल जाएगा हर घर में। ये सरकारी आंकड़े आ चुके हैं, देखो लैपटॉप पे लगाया, मोबाइल में लगाया। महिलाएं पगला गई हैं, चौका चूल्हा छोड़ के और रील बनाने में लगी, कोई धंधा ही नहीं रह गया। मतलब नंग नाच के अभी देखना 2-4 साल में ऐसा माहौल आने वाला है कि सड़कों पे आपको लोग ना सच्ची में चड्डे में और कच्छी में आपको ना कि पेड़ों के पत्ते वत्ते केले वेले बांध के झिंगा लाला किया करेंगे। मतलब बिल्कुल आदिवासी मनोवृत्ति को उठाएंगे। मतलब हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ योनि में हैं। हमें जो विधाता ने दिया है, विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, सीखने की प्रवृत्ति है। और ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को हमें ना अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं और आपसे वादे करके जाते हैं कि आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे, 1 करोड़ रोजगार भी देंगे, आपको बिजली भी फ्री देंगे, आपको है ना बीज भी फ्री देंगे, और वो सारी चीजें वहां सिस्टम में जाने के बाद में उन्होंने देख लिया, जान लिया कि हम इनको है ना प्रत्यक्ष रूप से मात नहीं दे सकते, तब उन्होंने आपकी सरकारी नौकरियां बंद कर दी, ठेके पर सारी नौकरियां देने लगे, संविदा पर नौकरियां देने लगे, वो अपने लोगों को एडजस्ट करने लगे। और हम 85% लोग मतलब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है हम लोगों को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है? ये कलम है, ये ऊपर से ये 15% है, ये 15%, और जो ये 15% है ये अभी भी ऊपर है। हम 85% लोग भाई नॉट अंडरस्टूड इंपॉर्टेंस हम अपनी महत्ता क्यों नहीं समझते यार? क्यों नहीं समझते? इसलिए नहीं, ये कुमार है, ये कार है, ये यादव है, ये जाटव है, ये तेली है, ये गुजर है, ये जाट है। इस देश में जब हमारा काम किसानी है तो हमारी कौम किसानी नहीं होनी चाहिए क्या? जब हम खेती किसानी करते हैं, काम किसानी का करते हैं, तो कौन भी जिस दिन किसानी की हो जाएगी या सबसे हिसाब ले लेंगे हम लोग। हम लोगों का किसी विशेष व्यक्ति से विरोध नहीं है। हम कभी मोदी जी का, योगी जी का नाम नहीं लेते। हमें जो इस देश का प्रधानमंत्री है और वो इस देश के सिस्टम को खराब कर रखा है, तब मुझे उस प्रधानमंत्री से उससे लड़ाई है, न कि स्पेशल नरेंद्र मोदी जी से। मेरा सिस्टम से झगड़ा है, जो सिस्टम मेरा शोषण करता है। तो उस सिस्टम से लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा।
कहते हैं ना संघे शक्ति कलयुगी। आज के कलयुग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल क्या है? संगठन, यूनिटी, एकता। और ये संघे शक्ति कलयुग नहीं, संघे शक्ति युगे युगे है। फार्मूला तो ये है कि संगठन की ताकत किसी भी युग में आपको है ना, मतलब आपका शोषण नहीं होने देगी। आज हम देश में, हमारे में 65% युवा है, रोजगार ही नहीं, धंधा ही नहीं, व्यापार ही नहीं, न स्वरोजगार है, हर तरीके से उसका शोषण किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आने वाले समय में सरकार ने सारा सिस्टम अपने उसमें कैप्चर करने वाली है, हमको नशेड़ी बना दिया। आज बोल लो 60 में जाके किसी भी आबकारी अधिकारी को मेरे गांव में ठेके की दुकान की जरूरत है, भाई साहब इसी मार्च की, पहली मार्च से आपके गांव में ठेका खुल जाएगा। लेकिन आप कहोगे मेरे गांव की सड़क खराब है, मेरे गांव में का विद्यालय जो है उसमें है ना वो टीचर टाइम से पढ़ाने नहीं आते हैं, बच्चे आवारा घूमते रहते हैं, खिचड़ी दलिया के चक्कर में देखो वो सब पढ़ाई खत्म कर दी। 27,000 स्कूल योगी जी ने अभी बेच दिए। हम लोग हर हर बम बम और ये पहली कांवड़ यात्रा और ये पता नहीं दौड़ने वाली वो कौन सी यात्रा और शुरू हुई है अभी, डाक यात्रा, उसमें चले जाएंगे सिंगीरामपुर तक, हरिद्वार तक। कभी ऐसी यात्रा जितने बेरोजगार है, कभी उन्होंने सोचा कि हम अपने गांव के लोग इकट्ठित होके, संगठित होके और योगी जी से हिसाब लेने जाएंगे लखनऊ। ऐसी यात्रा निकालेंगे अपने गांव से, पूरा जसवंत नगर से, इटावा से, और पूरा औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। और जितने युवा हमारे साथ होंगे, बताए ऐसी यात्रा एक दिन योगी जी से हिसाब लेने के लिए, अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए निकाल दो, तो योगी जी कुर्सी छोड़कर तुम्हारे पास ही आ जाएंगे कि यही ठहरो यार, मैं तुम्हारे रोजगार की व्यवस्था करता हूं। ये बम बम हरण करने के लिए गए थे, देखो परसों क्या हाल हुआ कुंभ में। बताते हैं 4800 करोड़ या 48,000 करोड़ ऐसा कुछ कुंभ में खर्चा आया है, 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च किए जाते, रोजगार पे खर्च किए जाते, देश के विकास में खर्च किए जाते, कुछ हम लोगों को मिलता। लेकिन काय पे खर्च किया जा रहा है? हम लोगों को मतलब करना क्या चाहिए? आपस में फार्मूला है इस देश के लोगों का, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी दुनिया है ना, एक परिवार है, एक संसार है। यहाँ पे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। जहाँ सभी सुखी होंगे, सभी संपन्न होंगे, और सुखी संपन्न और खुशहाल समाज में आप दुखी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे सबको गरीब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि आने वाले समय में जो भी आपकी युवा पीढ़ी है उसको उद्योगपतियों के लिए तैयार किया जा रहा है कि ये आने वाले समय फोकट में केवल रोटी के लिए। अभी श्रम कानून बदल दिया, जब 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, भाई साहब 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, रुपया 300 ही मिलेगा। ये अभी बीज मिलाया जाएगा, ये सीड मिला रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी आपका चली गया, इसमें सब निजीकरण हो गया। 2 भैंसे आपने रख पाएंगे। पानी के बारे में भाई बताई जाता, बीज ऐसे ला रहे हैं जेनेटिक बीज के, एक बार आप अपने खेत में बो देंगे। तो अभी जो हम लोग बीज बोते अपने खेत में, कोई भी सरसों का या गेहूं का, आपको पता होगा नीटू भाई, मतलब उसमें कोई भी कीड़ा जो उस पेड़ को, पौधे को खाने के लिए जाएगा, उसमें न किसी इंसेक्टिसाइड, न किसी फंजीसाइड की, न किसी हर्बिसाइड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बीज होंगे तो उसको खेत में डाल लो, और जो भी कीड़ा या पतंगा उसको खाने के लिए जाएगा वो भाई मर जाएगा। अब उससे जो पैदा हुआ आप खाएंगे तो आपका क्या असर होगा? कितनी बीमारियां होंगी। तो इन सारी चीजों से लड़ने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। आपको अपने जीवन में खुद क्रांति पैदा करनी होगी, खुद क्रांतिकारी बनना होगा। और रही बात यह कि कोई कर नहीं सकता, तो मैं तो 5 फरवरी 2015 को इत्तेफाक से मेरे जीवन में थोड़ी था नेता बनने का कोई, लेकिन मुझे तो जहां जहां कुदरत ले गई, जो करवाती जाती। नीटू भाई से पूछो, ये बैठे आपके गांव के बहुत पुराने कंपनी के अच्छी MNC ग्रुप में उन्होंने काम किया है। तो मेरी तो छोटी सी दुनिया थी, अपने दुकान पर जाना और दुकान से मकान पे आना। लेकिन वहां से नेचर ने मुझे जिम्मेदारी दी। कहीं पूरे जिले में देखो हर आदमी, अच्छे लोग कहते हैं यार, तो कुछ ऐसा करो दुनिया में। अपने लिए तो वैसे भी नहीं कोई कुछ करता है, तो जीते जी भी और मरने के बाद में भी आप इस समाज में जिंदा बने रहे। 8 फरवरी को चौधरी टिकैत साहब आ रहे, जैसे तैसे कार्यक्रम मिला है,
इसको हम सारे लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करके, स्पेशली हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम सबके सहयोग से उस कार्यक्रम को ऐसा भव्य और ऐतिहासिक बना दो जो कोई भी किसी भी अधिकारी की ऑफिस में, रही बात ये टोपी पहन ली तो इसकी भी थोड़ी सी महत्ता समझ लो। आपको मिलेगी तो इसको हमेशा अपनी जेब में रखना या सर पे रखना। कहीं पर भी मोटरसाइकिल में बैठ के, कार में बैठ के, रेल में बैठ के जा रहे हो, दरोगा जी आ जाए, चालान काट रहे हो तो टोपी निकाल के अपने सर पे रख लेना, चालान नहीं कटेगा, दरोगा जी पीठ घुमा के खड़े हो जाएंगे। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, टीटी साहब आ गए, टीसी साहब आ गए, टिकट मांगे, आप जेब से टोपी निकाल के अपने सर पे रख लेना, टीसी साहब आपको छोड़कर सबकी टिकट चेक कर लेंगे, यार आपसे टिकट नहीं लगेगा। सारे तीर्थ कर लेना आप हरिद्वार से लेके और वो गंगा सागर तक ये टोपी लगा के चले जाना, 10-15 लोग कराना यार, धर्म के नाम पे इस टोपी को अपनी जेब में रखी रहना। इस टोपी को लगा के जाना, कभी आपकी कोई समस्या हो किसी नेता के पास न जाके किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऑफिस में जाना, एसडीएम साहब हों चाहे तहसीलदार साहब हों, ये टोपी वाले को जो भी देखेगा सबसे पहले कहेगा ये खुजली आ गई, इसका काम निपटाओ यार। इस टोपी को जब सर पे आप रख लेंगे तो आती होगी इसके अंदर, बाली के अंदर सामने वाले योद्धा की आधी ताकत, लेकिन जब इस टोपी को लगा के आप किसी अधिकारी के सामने बैठेंगे तो उस अधिकारी की पूरी ताकत आपके अंदर होगी, आप इतने बड़े योद्धा होंगे। इट्स द पावर ऑफ दिस कैप, ये इस टोपी की ताकत है। हमने देखा अब तो इतना बड़ा संगठन हो गया, पूरे जिले में है, और जिले से पहले हमने अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जिले, वहां पे फ्रेंडशिप की, मैंने लोगों से दोस्ती की, वहां से सीखा, वहां लग के लोगों को अपने साथ में जोड़ा कि ताकि इटावा में यार राजनीतिक माहौल है। आज की डेट में 9 सांसद और 6 विधायक हैं, कौन चाहेगा यार नई पद्धति पर, नई टोपी और नए लोगों को। तो मैंने कहा यार इटावा वाले कहते हैं किसी अधिकारी से मेरा पंगा हो गया, बोले इसकी नेता नगरी, इसकी हैगड़ी ना ठंडी करो, तो ये और ये आके कन्नौज के, फरुखाबाद के, एटा के, बदायूं के, फिरोजाबाद के, मथुरा के, आगरा के, भिंड के सब चले जाएंगे इटावा में।